झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज है जहां गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा ने इस समय अपना विकराल रूप ले रखा है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी के किनारे कटाव भी हो रहा है, लेकिन आज उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पास के स्थानीय शमशान घाट में गंगा का कटाव होने लगा। उस समय यहां 5 शव जल रहे थे, चारों तरफ भगदड़ मच गई। इस दौरान 2 अधजले शव भी गंगा में समा गए। लोग इधर उधर भागने लगे। गंगा कटाव में लगभग 50 फीट शमशान का जमीन, जिसमें बाउंड्री वॉल है, सीढ़ी घाट है, सोलर लाइट, चबूतरा, ये सब गंगा में समा गए। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन शमशान घाट पहुंचकर घाट को सील कर दिया गया। लेकिन आपको यह बता दें कि लगभग 9 करोड़ 30 लाख की लागत से राजमहल गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण कार्य का बीते साल 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग से ऑनलाइन शिलान्यास किया था, जिसमें राजमहल के सूर्यदेव घाट, फेरी घाट और शमशान घाट शामिल था। और हमारे साथ राजमहल के विधायक अनंत कुमार ओझा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अनंत जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार आदर्श जी। कहां चूक आप देख रहे हैं कि गंगा नदी की तेज धार हुई तो सब कुछ उसमें समाहित हो गया, और वो भी उस परियोजना का जिसका शिलान्यास 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नहीं, देखिए, उसको लेकर के लगातार हम लोगों ने गंगा कटाव इस क्षेत्र की एक विकल समस्या है। एक तो फरक्का बांध के कारण, गंगा का मुहाना होने के कारण गंगा में तेज धार इस इलाके में हमेशा रहती है जी, और इसके कारण से न केवल वही क्षेत्र जो स्मशान घाट का जो चित्र आपने दिखाया है, ऐसे पूरे राजमहल क्षेत्र में, उधवा क्षेत्र में हमारा कई गांव कटाव के चपेट में आने जा रहा है जी। और लगातार शासन स्तर पर हमने इस विषय को उठाया है कि इसको गंगा कटाव को रोकने की दिशा में कई प्रयास पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। इसमें कहीं दो राय नहीं है, कई प्रयास हुए, ऐसा ही प्रयास, लेकिन ऐसे प्रयास हुए हैं। एक तेज बहाव में सारी की सारी ये जो देखिए किस तरीके से हम तस्वीर भी आनंद जी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसका 2019 में शिलान्यास किया गया, कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस परियोजना का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, क्योंकि ये तो एक तेज धार में इस तरीके से कटाव हो गया है। सौंदर्यीकरण का सारा कार्य उसमें चौपट हो गया है, पैसा तो सारा डूब गया। आदर्श जी, आप सही कह रहे हैं। आप जो घटना घटी है वो सही घटना है, लेकिन इस क्षेत्र में गंगा की जो प्रकृति है, गंगा में जिस प्रकार से अब धारा बदलने के साथ साथ लगातार हमारे कई गांव गंगा के अभी वर्तमान में चपेट में आने जा रहे हैं। एक योजना के बारे में आपने दिखाया। इसके अतिरिक्त अभी हमारा राजमहल का शोभापुर NH80 जो कहलाता था, जिसको NHI ने ले लिया है, वह NH80 गंगा के कटाव में आने वाला है। मतलब वो नजदीक आ चुका है, क्योंकि गंगा ने अपनी धारा और उसका दिशा बदल दिया है। तो उस क्षेत्र विशेष में पानी का बहाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे जो गांव है, न केवल स्मशान घाट का बल्कि बहुत सारी NH80 का कटाव का मामला हो, चाहे पूर्वी प्राणपुर पंचायत उधवा का है, वह उस गांव का जलबालू गांव जो है, वो गांव गंगा के चपेट में आने जा रहा है। मुश्किल से वहां से 10 मीटर 8 मीटर दूर गंगा बसी हुई है। ठीक है, शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गंगा नदी का प्रवाह होता है, कब धार बदल ले, उसकी वजह से इस तरीके के वहां पर हम कटाव देखते हैं, लेकिन सब चीज प्रकृति पर छोड़ी नहीं जा सकती। प्रशासन को भी जिम्मेदारी लेनी होगी।